इसके साथ साथ आज इंटरनेट का युग है, तो जो छात्र हैं उनके पास कुछ जानकारी समय से पूर्व मिल पा रही है, जिसके कारण स्कूलों में अनुशासन बनाए रखना बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। यही कारण है कि हमारे इस सदन में भी जैमर लगे हुए हैं, जिससे हमारे पास किसी के फोन ना आ पाए। तो आज जब विद्यालय इन नियमों को पालन करते हुए कि छात्रों और छात्राओं की जो पढ़ाई है वह अच्छी हो पाए, वह मोबाइल लाने पर रोक लगाते हैं। लेकिन जब उन्हीं छात्राओं के द्वारा मोबाइल लाया जाता है और उनके गार्जियन को बुलाया जाता है, तो गार्जियन को बुलाए जाने के कारण या किसी अन्य डर से वह छात्राएं कि कोई भी छात्रा जब आत्महत्या कर लेती है छत से कूद के, तो उसके ऊपर जो विद्यालय है उसके जो अधिकारी हैं उसकी कोई जांच नहीं की जाती। जनता को संतुष्ट करने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा सीधे एफआईआर लिख के 300 307 जिस भी धारा में और शिक्षक के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। तो एक तो नियमावली में यह भी आना चाहिए कि कोई भी जांच के उपरांत जब दोषी व्यक्ति पाया जाएगा तभी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, यदि दोषी नहीं है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसी संदर्भ में मैं एक बात कहूंगा, पुलिस की कार्रवाई के ऊपर हरियाणा में एक विद्यालय के कक्षा 2 के छात्र की हत्या कर दी गई थी। उसमें स्कूल प्रशासन ने कंडक्टर के द्वारा उसे एम्बुलेंस में भेज के हॉस्पिटल भिजवाया था। इसी आधार पे बाद में उसी हत्या का दोषी उसी बस कंडक्टर को पाया गया, और जब यह केस सीबीआई के पास गया तो उसने दूध का दूध और पानी का पानी किया। उसने पाया कि कंडक्टर की कोई गलती नहीं थी, उसने केवल बच्चे को एम्बुलेंस में रखा था। गलती एक अन्य सीनियर छात्र की थी, 17 वर्ष के छात्र की थी, जिसने अपने विद्यालय में जो परीक्षा संचालित हो रही थी वह स्थगित हो जाए, इस कारण उस कक्षा 2 के छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। तो जब सत्य तभी बाहर आ पाया जब सीबीआई की जांच हुई। तो पुलिस ने जब अपने सबसे पहले एफआईआर लिखी है उसमें 302 धारा लगा दी गई, और बाद में जब थोड़ी सी जांच करी, जब उसने वीडियो फुटेज देखे तो 302 धारा हटा दी गई। तो इस आधार पे जब जांच पूरी आएगी तो हो सकता है तथ्य कुछ और निकल के आए। तो इस तरीके के नियम होने चाहिए कि स्कूल को दोषी ना माना जाए बिना जांच के। कक्षा 10 दिनांक 31/7/2023 को चिल्ड्रन गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल हरिवंशपुर आजमगढ़ की गिराही की कॉमर्स की छात्रा कुमारी श्रेया तिवारी पुत्री श्री ऋतुराज तिवारी ग्राम व थाना रानी की सराय आजमगढ़ द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष के सामने तीसरे तल के छत से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। छात्रा के पिता की तहरीर के आधार पर थाना सिधारी आजमगढ़ में दिनांक 31/7/2023 को मुकदमा अपराध संख्या 291/2023 धारा 302 भारत दंड विधान पंजित करते हुए प्रकरण की विवेचना निरीक्षक अपराध श्री शमशेर यादव को सुपुर्द की गई। घटना स्थल का निरीक्षण क्षेत्राधिकारी नगर आजमगढ़ फील्ड यूनिट आजमगढ़ द्वारा किया गया। मौके से सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तथा घटना स्थल का गहनता से निरीक्षण करने पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 302 भारतीय दंड विधान का अपराध न पाते हुए धारा 306/201 भारतीय दंड विधान का अपराध पाए जाने पर नामजद अभियुक्त प्रधानाचार्य सोनम मिश्रा क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय भेजा गया है। वर्तमान में उक्त अभियोग की विवेचना पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ के आदेशानुसार जनपद मऊ के राजपत्रित अधिकारी क्षेत्राधिकारी नगर मऊ को सुपुर्द की गई है, जिनके द्वारा विवेचना की जा रही। शीघ्र ही गूढ़ दोष के आधार पर निस्तारण कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। घटना के बारे में माननीय सदस्य ने बताया था और माननीय त्रिपाठी जी ने भी बताया था। उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि विद्यालय में किसी छात्र द्वारा अप्रिय स्थिति पैदा करने पर समुचित जांच के बाद ही उत्तरदायी शिक्षकों और प्रधानाचार्य के